मेरे आपके वो माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। जाली डॉक्टरों के हाथों हलाकतें कोई नई बात नहीं। मुतादिद बार हम देखते हैं और सुनते हैं कि एक जाली डॉक्टर ने एक शख्स का इलाज किया और उसकी हलाकत हो गई। एक ऐसा ही केस हमारे सामने भी आया है जहाँ पे एक मरीज़ा के पेट में 1 गज का पूरा रुमाल जो है वो छोड़ दिया गया। 4 माह तक वो मरीज़ा जो है वो तड़पती रहीं और वो रुमाल किस तरह निकला, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। टीम मैं हूं कौन ने हमेशा ही सेहत के हवाले से इस कौम को शऊर और आगाही देने की भरपूर कोशिश की है। टीम मैं हूं कौन ने इसी तनाजुर में मुतादिद बार जाली डॉक्टर्स और जाली क्लिनिक्स के खिलाफ प्रोग्राम भी किए हैं ताकि हमारे मासूम अवाम अपना इलाज कराते वक्त एहतियात से काम लें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी शहर कराची में जगह जगह जाली डॉक्टर्स और जाली क्लिनिक्स मौजूद हैं और आज भी हमारे अवाम इन जाली डॉक्टर्स के हाथों अपनी जान गंवा रहे हैं। जाली डॉक्टर्स का एक कारनामा औरंगी टाउन में एक फैमिली के साथ हुआ। टीम मैं हूं कौन ने तकरीबन 2 माह कबल इस प्रोग्राम का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड किया था। इस फैमिली से टीम मैं हूं कौन के अरकान की क्या बातचीत हुई, आप भी सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं घर में और यहाँ पे ये मियाँ बीवी हैं, तारिक नाम है इनका, और हमारी जैसे बहन है ये, इनके साथ एक प्रॉब्लम हुई थी। ये बच्ची आप देख रहे हैं ये 3.5 माह की है। 3.5 माह की तारिक भाई? 4 माह की है। कितनी कमज़ोर सी आपको दिख रही है ना। तो जब ये होने वाली थी तो हमारी जो सिस्टर हैं इनको प्रॉब्लम हुई तो ये मुख्तलिफ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को चेकअप करवाया। तो अब क्या हुआ अब इनसे सुनते हैं। तारिक भाई मुझे बताइएगा कि जब ये होने वाली थी तो आपने कंटिन्यू किस डॉक्टर को चेकअप करवाया था, क्योंकि एक ही डॉक्टर कहा जाता है कि होता है। जी, हमारी डॉक्टर हैं ये डॉक्टर समीना इलाके में ही होती हैं। अच्छा, तो उन्हीं से चेकअप चल रहा था इनका पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है जी। और तो इन्हीं की मतलब रेफर से हमने करवाया था। तो टेस्ट कहाँ से करवाती थी वो अपने, ये मतलब इनके आपकी मिसेस के? ये मेट्रो लाइन्स की वो हैं डॉक्टर हैं, वो आती थी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए। अच्छा, वो अपने पास ही अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाती थी? यहीं पे होता था। और बाकी अगर वो नहीं आती थी, मतलब कोई ऐसा दिन होता था कि वो हफ्ते में 1 दिन आती थी, तो फिर उसके लिए हम औरंगी जाते थे। कतर के पास बहुत अच्छा लैब बना हुआ है, वहाँ से करवाया था। सारे टेस्ट आपने अपने ही एरिया से करवाए जो डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिए? मतलब जी, क्योंकि बहुत से डॉक्टर होते हैं ना एक्सेप्ट नहीं करते, अपने ही टेस्ट को रेफर करते। हाँ, तकरीबन टेस्ट सारे क्लियर थे, सब सही था बिल्कुल। तो कोई ऐसी हालत भी नहीं थी, मतलब हालत भी इनकी सेट थी बिल्कुल। लेकिन ये जो इनकी हालत बिगड़ी है ये ऑपरेशन के बाद। तो सीजर के लिए आपको अपने ही क्लिनिक में क्या बोलते हैं उनको बुलाया या कहीं और रेफर किया? नहीं, सीजर के लिए रेफ़र किया था उन्होंने। मतलब कि हम नहीं कर सकते, वो डॉक्टर साहब नहीं कर सकती थी वहाँ? जी, वो नहीं कर सकती थी। उन्होंने बोला कि मैं प्राइवेट करवा दूंगी। बहुत अच्छा, मतलब हमारी जो बात हुई थी वो रहमान की हुई थी। और इन्होंने रेफ़र करवाया था वहाँ अपना मुमताज़ मेडिकल में। अच्छा जी, नॉर्थ में। तो सिस्टर मुझे ये बताओ कि जब आप नॉर्थ हॉस्पिटल में चली गई तो वहाँ पे आपको किसने, यहाँ से कौन लेके गया, किस तरह आप वहाँ पहुँची? डॉक्टर साहिबा खुद गई थी साथ लेके या आप अकेले ही अपनी अभी पहुँच गए थे? नहीं, हम लोग क्लिनिक पे गए थे तो उन्होंने बोला आपका ऑपरेशन होगा क्योंकि आपको पेन नहीं हो रहे। ठीक है। तो कहने लगी कि अब आपका ऑपरेशन होगा। तो फिर उन्होंने मोहम्मद गुलाम डॉक्टर थे कोई, उनको कैरियर सर्जन मोहम्मद गुलाम है, उनको बुलाया था, उनके साथ हम गए थे। आप वहाँ गई थी? वहाँ पे जब मुमताज़ क्लिनिक आप गई तो वहाँ पे आपको एक और डॉक्टर मिली या डॉक्टर मिला? वही थे। और नीचे जब काउंटर पे फाइल बनवाई तो सर गुलाम सर ही थे। अच्छा, तो उन्होंने ही ऑपरेशन किया? तो ऑपरेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सर मैं जैसे ही उसके बाद आई हूँ ना तो मेरे को पेन था, तो मैं यही कह रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही है, आप मुझे चेक करो, मुझे सांस नहीं आ रही है। ऐसा लगता था मुझे सांस नहीं आ रही। ठीक है। तो मैं रो रही थी, मैं बोल रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है। तो लग कह रहे नहीं आपको ना ठंड लग गई है, एसी बहुत तेज थे, ये इस तरह मान नहीं रहे थे। कह रहे नहीं आपको कुछ नहीं है, ऑक्सीजन लगा रहे थे बार बार। फिर थोड़ी हालत बेहतर हो जाती, फिर वैसी दवाइयाँ वगैरह, मतलब ऑक्सीजन लगता तो आपकी हो जाती थी? थोड़ी बेहतर हो जाती सांस। तो जब दूसरा दिन गुजर गया मुझे इस तरह ही दर्द था, तो यही कहने लगे नहीं इनका पहले ऑपरेशन में मसला था, इनके पेचिस पड़े हुए थे पेट में। अच्छा, अंदर, और वो हमने सफाई करी, वो रिमूव किया है, इस वजह से इनको दर्द है। तो ये आप फिर वहाँ से वापस आ गई? फिर उन्होंने छुट्टी दे दी। आप छुट्टी करके आ गई वापस घर आ गई? फिर क्या हुआ? टाके बोल रहे 2 टाके थे, उसमें से ना पस आ रहा था। तो वो पस वो
यानी ये 10-15 दिन के बाद से वो पस आना शुरू हो गया था टाँकों में से। अब वो 3 मंथ जब गुजरे, जब चौथा मंथ शुरू हुआ तो उसमें से ना धागे से नज़र आने लगे टाँकों के अंदर से। तो मैं परेशान हो गई कि ये क्या है, ये तो इस तरह तो नहीं होता है, मेरी पहली भी बेबी हुई है, इस तरह कभी नहीं हुआ। फिर वो थोड़ी थोड़ी पट्टी बाहर निकलने लगी, 1 इंच की हो गई, फिर थोड़े 2-3 दिन के बाद वो 2 इंच की हो गई। अब वो जब 2 इंच की वो बाहर आने लगी तो मैं परेशान हो गई, जाहिर सी बात है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और दर्द, उसमें इतना दर्द था कि मैं उससे उठा बैठा नहीं जाता था, मैं बिल्कुल बेड से लग गई थी। तो फिर आपने फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया उसका? अल्ट्रासाउंड तो 2-3 यानी काफ़ी अल्ट्रासाउंड हुआ है इसका। नहीं, जब सिस्टर को मतलब ये इनको आपको वो पेन जब हुआ तो उसके बाद कोई आपने अल्ट्रासाउंड इस तरह कुछ करवाया था? ये आपको अलखिदमत का दिखाया है अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड करवाया था, तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने पेट का अल्ट्रासाउंड किया था अलखिदमत वालों ने। अलखिदमत, लेकिन उसमें कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही थी, मतलब हर चीज़ क्लियर आ रही थी। ठीक है, कि मतलब ये कोई कुछ भी नहीं है, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें। तो ये तकरीबन 4 महीने इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता था, वो मेरे को मेडिसिन लिख के दे देता था, बोलता था आप इस तरह सफाई रखो, पट्टी कराते रहो। ठीक है, ये कितने अर्से तक करते रहे आप? ये 4 महीने पूरे 4 महीने पूरे करते हैं। उसके बाद तकरीबन ये 2 दिन पहले ये चीज़ जाहिर हुई है। 2 दिन पहले हल्का हल्का सा धागा सा नजर आया। तो वो तो बता रही है वो 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का। 2 दिन में जो ना मतलब वो 2 इंच का बाहर आ गया। तो उसके बाद जाहिर हुआ और वो बाहर आ गया। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर ये हम अपने डॉक्टर के वहाँ गए, क्लिनिक पे, जहाँ डॉक्टर समीना के पास। ठीक है, वहाँ गए, इनको भेजा, मैंने बोला जाएं आप उनको दिखाएं डॉक्टर साहब को वो क्या बोलती हैं। इन्होंने चेक कराया तो फिर मतलब कंडीशन कुछ इस तरह की थी। फिर उन्होंने किसी डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, उन्हीं को डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को। फिर वो डॉक्टर साहब आए इधर, और जब उन्होंने देखा तो वो बुरी तरीके से घबरा से गए कि यार ये क्या। उन्होंने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, ये वो आपने बताया क्यों नहीं, ये वो। भाई हम किसको बताएं? कहने का मकसद ये, वहाँ जहाँ मैंने ऑपरेशन करवाया था मैं हाथों में इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, इसकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला ये मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, ये ठंड की वजह से हो रहा है और कमजोरी है और ब्लड का मसला। डॉक्टर गुलाम ने क्या किया फिर उसके बाद जब उन्होंने देख लिया? उन्होंने उसके बाद इसका सीजर कर दिया, दोबारा से उन्होंने सीजर कर दिया। क्या दोनों साइड के उन्होंने चमड़ा काटा है। हाँ। उसके बाद फिर वो चीज को निकालना शुरू किया उन्होंने। तकरीबन वो तौलिया था। है? जी। फुटेज है आपके पास ऐसी कोई? जी फुटेज है। ये टावल बरामद हुआ अंदर से? जी। कितना बड़ा? वो जो मुंह सफाई में है आपके पास, बनाया आपने? एक मिनट में खोलता हूँ। वाह, तो डॉक्टर थे भी या नहीं? हमसे तो यही कहा गया था कि सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन बहुत बड़े सर्जन है। हाँ। ये देखें, ये अल नसीर क्लिनिक है। ये डॉक्टर समीना होती है यहाँ पे जी। ये साइड विंडो में आप देख भी रहे होंगे, टावल बरामद हुआ है पेट से। ऑपरेशन के दौरान टावल भूल गए वो अंदर जी। ये जो है, ये हमारे लिए हैरत की बात है कि वो डॉक्टर थे, पता नहीं क्या थे। ये देखें, आप जैसे देख रहे हैं, साइड विंडो पर भी देख रहे होंगे, ये टावल है पूरा, ये टावल है। ये पीला क्यों हो रहा है? ये पस से जी। है उफ, ये तो बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा रुमाल है ये जी। पूरे एक हाथ का रुमाल। वो जो हाथ पहुंचते हैं जिससे जी हाथ और मुंह जो पहुंचते हैं वो रुमाल भूल गए अंदर डॉक्टर साहब। वाह, वो डॉक्टर थे, आपको कंफर्म है? असल में हम तो किसी डॉक्टर समीना की रेफर से गए थे। डॉक्टर समीना डॉक्टर हैं जी। वो मतलब बच्चों की कोई बीमारी यहाँ तो हर कोई डॉक्टर बन के बैठा है। वो तो मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हैं तो उस इलाके में तो 90% डॉक्टर जो है वो जाली हैं। तो क्या कभी आपने तस्दीक की थी इस बात की कि डॉक्टर समीना डॉक्टर ही हैं? मतलब उनसे मेरे बच्चों को ये है कि सही हो जाते हैं। तो सही तो आप, मैंने भी क्लिनिक खोला था, मैं भी दवा मैंने एक बंदे को दी थी, वो ठीक हो गया था जी। तो जनरल दवाएं, पैराडोल, पैरासीटामोल देता था मैं, वो ठीक हो जाते थे। तो आपने तस्दीक क्यों नहीं की? तो टावल बरामद हुआ सिस्टर, ये तो अंदर से जी। मैं इतनी हैरान, ऊपर से वो मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बीबी खाना नहीं खाती थी क्या? तो क्या टावल खाई थी आपने? और पूछा नहीं, डॉक्टर साहब मैंने टावल खाई थी। मैं रो रही हूँ, जाहिर सी बात है मुझे पेन हो रहा है। उस टाइम आप मेरा दोबारा से आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऊपर से मुझसे ये सवाल कर रहे हैं आप खाना भी खाती थी? तो आपने जब टावल निकल गया
तो मुझे ये नहीं बताया कि टावल निकला है, वो यही बोल रहे थे कि अंदर गाज रह गया है। गाज अच्छा, जो पट्टी होती है ना, जो बैंडेज जिससे करते हैं, कहते हैं वो गाज रह गया है, बस गाज रह गया। मतलब कोई बात ही नहीं है, डॉक्टर साहब जो है टावल भूल गए पूरा। और वो जब वो निकाल रहे थे तो मैं खुद हैरान थी कि ये तो अभी बोल रहे थे कि गाज रह गया, ये तो निकलता ही चले जा रहा है। इतना लंबा, इतनी लंबी पट्टी है वो, मैं आपको दिखाऊंगा, साइड विंडो पे चल रही होगी, इतनी लंबी पट्टी है वो, पूरा रुमाल जो होता है ना इस तरह का, वो रुमाल है पूरा। और उसकी मेरे ख्याल से मेरे पास एक रुमाल है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो इतना ही बड़ा होगा रुमाल। अगर मैं उसको इस तरह खोलूँ तो ये पूरा रुमाल था इस तरह, ये पूरा इतना बड़ा रुमाल जो है वो अंदर से बरामद हुआ है। तो ये डॉक्टर कहाँ बैठते हैं दोनों? ये सर गुलाम को तो पता नहीं, डॉक्टर समीना यहीं हमारे इलाके में बैठती हैं, इन्हीं के ही हम रेफरेंस से गए थे, हमने उन्हें। चलें ठीक है, ये ज़रा हम डॉक्टर समीना से पूछते हैं कि ये टावल कहाँ से निकला, कैसे निकला, अंदर कैसे रह गया। तो चलते हैं डॉक्टर समीना के पास और डॉक्टर गुलाम को भी देखते हैं। ऑपरेशन के बाद भाई, आप ऑपरेशन हो गया, उसके बाद तकरीबन कितना अर्सा परेशान रहे? मैं तकरीबन भाई 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 3 महीने परेशान रहे? 3 महीने से बेरोज़गार हूँ। 3 महीने से बेरोज़गार जी। मतलब इसकी पैदाइश के बाद? इसकी पैदाइश के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद मैंने, क्योंकि एक अमाउंट रखा हुआ था सीजर के लिए, लेकिन ये मसला जब इतना बिगड़ गया कि मेरे भी मतलब जो मेरे हाथ में आया ना मैंने भेज दिया। वो मेरे पास कितना खर्चा हो गया? तकरीबन मेरा 3 लाख से ऊपर का खर्चा हो गया, तकरीबन 3.5 लाख के करीब मेरे। दो दफ़ा ऑपरेशन करवाने में? जी नहीं, ये सीजर नहीं कराया उन्होंने, उसी टाइम पे मतलब क्लिनिक में हाथ के हाथ इन्होंने जब नहीं मतलब एक तो सीजर हुआ कि बेटी हो गई। जी जी। उसके बाद जब टावल निकला जी, उस पे भी पैसे नहीं लिए उन्होंने? उसके पैसे नहीं लिए? उसके पैसे तो डर के किया ना उन्होंने कि यार मेरी गलती है, मैं टावल भूल गया। डॉक्टर साहब टावल भूल गए, वो बहुत घबरा से गए उस टाइम पे, और उन्होंने फिर उस टाइम पे देर भी नहीं करी, उन्होंने फौरी जो है ना मतलब इस काम को किया। और करने के बाद फौरी मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि आप खा नहीं रही थी, और इस तरह मतलब। आपको कोई रक्षा भी था? मैंने सुना है कि वो आपने बेचना पड़ गया आपको। जी, मेरा रक्षा था। हाँ। और वो इनकी बीमारी की नज़र हो गया। अच्छा। क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी बेरोजगार हूँ, 3 महीने से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ उस टाइम पे। जो भी था मैंने मतलब लगा दिया। एक हमारे पास रिक्शा ही था जिसपे हमारे शौहर यानी काम जो करते थे, मतलब वो भी सेल कर दिया। वो भी सेल कर दिया क्योंकि मैं बिल्कुल बेड से लग चुकी थी। मेरे छोटे छोटे आपने देखे 3 बच्चे, इनको भी संभालना, घर भी देखना, मुझे भी देखना और हॉस्पिटल में लेके जाना, तो हम इतने परेशान हो गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस जो हमारे पास था वो हमको सेल करना पड़ा। 3 लाख रुपए से ज़्यादा जो हैं वो लोगों ने सिर्फ इस बेबी की डिलीवरी और उसके बाद जो टावल बरामद हुई उस पर ख़र्च कर दी। तो हम भी देखते हैं और जाके मिलते हैं डॉक्टर साहिबा से और उन मोहतरम डॉक्टर से और पूछते हैं कि अंदर टावल के अलावा और क्या क्या चीज़ें वो छोड़ देते हैं। तो वहाँ चलते हैं। आप डॉक्टर हैं? BMHS डॉक्टर कौन सा होता है? होम्योपैथिक एलोपैथिक की आप इलाज कर रहे हैं? मिसेस तारिक के पेट में दौरान ऑपरेशन जाली डॉक्टर्स ने आधे गज का रुमाल छोड़ दिया था। नाजरीन, क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, तकरीबन आधे गज का रुमाल। और ये रुमाल उन खातून के पेट में तकरीबन 4 महीने तक रहने के बाद बिल्कुल गल सड़ चुका था और इस रुमाल के बाइस मिसेस तारिक करीबुल मर्ग हो गई थी। अब टीम में हूँ कौन को उस जाली डॉक्टर समीना और उस ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन गुलाम को पकड़ना था। इसीलिए हमने सबसे पहले जाली डॉक्टर समीना के पास जाने का फैसला किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि किस तरह वो रुमाल उन बेचारी मिसेस तारिक के पेट में रह गया था। मैं तो बता रहा हूँ और मैं तो दिखा रहा हूँ। मैंने सर्जन कहाँ है सर? डॉक्टर साहब OT टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। वो तकलीफ में मेरे पास आई थी। जी जी। देखें, जब पेशेंट अगर हमारा होता है ना, जी जी, किसी उसको कोई तकलीफ होती है तो हम ही डील करेंगे ना, उससे कोई और तो नहीं करेगा। जी जी। वो मेरे पास तकलीफ में आई, जब जो प्रॉब्लम थी मैंने देखा, मैंने उसी वक्त उसे फ़ोन करा गुलाम मोहम्मद को। अच्छा, मैंने उसे ये कुछ नहीं बताया क्या मसला है, मैंने उसे ये कहा कि एक इमरजेंसी है, फ़ौरन आइए। तो वो मेरे पास 15 मिनट में पहुंच गए फ़ौरन। फिर मैंने उस पेशेंट को ले जाके दिखाया, मैंने कहा देखिए ये इस तरह से हो रहा है और ये वो 2 इंच बाहर निकला पहले रुमाल,
फिर 1.5 इंच निकला। डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात पे यकीन कर ले। असल में मैं असल में प्रूफ के साथ बात करता हूँ ना। आप उस वक्त मौजूद थे? नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया है ना वो तमाम चीज़ें, आपकी बातें भी रिकॉर्ड की हैं मैंने। जब ये लोग आए थे मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा था, मैं अंदर नहीं आया था। मैं तो गुलाम के चक्कर में आया था कि वो ओटी टेक्नीशियन मेरे हाथ आ जाए। वो असल में वो थोड़ा सा उनको आप बुला दें, पहले भी आपने बुलाया था, अभी बुलाया, बोला इमरजेंसी आ जाए। हर जाली डॉक्टर की तरह इन जाली डॉक्टर समीना साहिबा ने भी हमारी तमाम तर बातें मानने से यकसर इनकार कर दिया था। उन्होंने इनकार किया कि वो इस मामले में शामिल ही नहीं, जबकि मोबाइल फोन की वो रिकॉर्डिंग जो हमारे पास मौजूद थी, जब उस रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि जब वो रुमाल वापस ऑपरेशन के बाद निकाला गया तो वो यही अस्पताल था। हमने इन जाली डॉक्टर समीना को ओटी टेक्नीशियन गुलाम को फोन करके उसी जगह बुलाने का कहा, तो उस ओटी टेक्नीशियन ने क्या जवाब दिया आप भी सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, समीना बोल रही हूँ गुलाम भाई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ हैं आप आजकल? कहाँ हैं? एक पेशेंट था, अगर आप आ सकते हो तो फिर मैं किसको दूँ, किसको पेशेंट दूँ बताइए। डॉक्टर साहब ये तरीका कार है कोई आपका कि आप यहाँ से क्लाइंट घेर के डॉक्टर गुलाम को देखे फिर वो जाके गुलाम को मैंने पहली बार ये केस दिया है, पहली बार जिंदगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ना वो एक ओटी टेक्नीशियन है, तो वो सर्जन के पास और आप तो खुद भी डॉक्टर नहीं है। वो सर्जन के पास लेके गया, खुद थोड़ी कर रहा है। समीना आप तो खुद भी डॉक्टर नहीं है ना। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ काट रही हूँ किसी को लेटा के। काटना ही तो डॉक्टर वो नहीं होता ना कि डॉक्टर काट गया। आप तो बस आप वो है ना, डॉक्टर तो नहीं है आप, एमबीबीएस तो नहीं है। नहीं, आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो कर लीजिए, वो मतलब जो मैंने किया हुआ है उसके। नहीं तो आप डॉक्टर तो नहीं है ना, अब एमबीबीएस किया हुआ है। जो हमें अलाउ है वो तो हम कर रहे हैं ना। मोहतरमा मैं पूछ रहा हूँ, आपने एमबीबीएस किया? नहीं किया हुआ। कहाँ लिखा है? बाहर लिखा है कहीं? नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? बता दीजिए कहाँ लिखा है। मैंने वही किया है जो मैं कर सकती हूँ। और सर्जरी के पेशेंट मोस्टली हम खुद क्या बोला था, कतर ले जाओ, आप नॉन फूडिंग है या जो भी है, कतर ले जाए। नहीं तो आप नॉर्मल क्लिनिक भी नहीं कर सकती ना, आप तो आप मशवरे देख सकती हैं। मेरे पास सब तो इलाज करवाने बैठी हैं आपसे। देखिए मेरे पास तो अगर खुदा न खास्ता आपने कोई दवा दी, कोई रिएक्शन हो गया तो रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं। आप डॉक्टर बन के बैठी हुई ना, हेल्प कर सकती हैं, मशवरा दे सकती हैं, हेल्प दे सकती हैं, छोटे घराने टाइप की मशवरे दे सकती हैं। डॉक्टर्स आते हैं डेली। गायनी ओपीडी, गायनी भी नहीं आप डील कर सकती, आप सिर्फ मशवरे देख सकती हैं। गायनी क्यों नहीं डील कर सकती? मैंने सिंध गवर्नमेंट से गायनी किया है। क्या किया है गायनी में? किया है मैंने। डिप्लोमे के अंदर आप सिर्फ मशवरा दे सकती हैं। क्यों? आप दवा रूम में हम जो ड्यूटी करते हैं आप एज अ नर्स कर सकती हैं। आप डॉक्टर हैं? मैं डीएमएच डॉक्टर हूँ। डीएमएच डॉक्टर कौन सा होता है? होम्योपैथिक, एलोपैथिक की आप इलाज कर रहे हैं सारे। मेरे पास 3 कंसल्टेंट आते हैं, 3 डॉक्टर्स। लेकिन आप खुद डॉक्टर है ना, आप खुद ट्रीटमेंट करती हैं, तमाम चीजें कर रही हूँ ना। एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं, डॉक्टर नहीं है आप? डॉक्टर हैं ये ट्रीट तो करती हूँ ना पेशेंट। डॉक्टर है ना जी। दवा भी देती हैं, इंजेक्शन भी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं ना। है आपको कितने अरसे तक देखा इन्होंने जब आपका ये बेबी होने वाला था? पूरे साल देखा, दवा भी दी, अल्ट्रासाउंड भी करवाए, सब कुछ किया ना। है तो डॉक्टर हुई ना। अल्ट्रासाउंड किसने किया? अल्ट्रासाउंड आती थी, चेक अल्ट्रासाउंड करने वाली आती थी, चेक तो ये करती थी ना कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। एंटीनेटल मैं करती हूँ, वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर नहीं है आप। मेरे भाई एंटीनेटल कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? जब हम सिंध गवर्नमेंट से ये सब ये जो है ना, ये सब आपसे ये दवा लेने आई हुई ये है। दवा लेनी नहीं आई है, पेशेंट की अटेंडेंट है। सारी आप अटेंडेंट है या डॉक्टर दवा लेने आई है? पता दवा लेना है, डॉक्टर है ना आप डीबीएमएस डॉक्टर हैं। तो ये जब ये रुमाल निकला तो ये कैसे निकला? मैं तो बड़ा परेशान हूँ फोटो ही देख के। ये तो जाके सर्जन से पूछिए ना। सर्जन नहीं है, वो ओटी टेक्नीशियन था। अरे भाई सर्जरी डॉक्टर रुबीना ने की है, इससे पूछे। लेकिन यहाँ से जो आपने जिस बंदे को रेफर किया था वो डॉक्टर गुलाम था। अच्छा जब रुमाल फंस गया, रुमाल हमें नहीं पता चला, बॉडी के अंदर था, महीने बाद पता चला। वो मुझे पता है ना, वो कभी 1.5 इंच आता था बाहर, कभी 2 इंच बाहर आता था रुमाल। जब इनको पूरा वो उसके अंदर पस के अंदर वो सन गया और जब इनकी हालत, इनको ब्लीडिंग बहुत हुई, सब तमाम चीज़ें हुई, सुने मेरी बात ना, तो उसके बाद फिर आपने ट्रीट किया, देखा आपने किया ना, ऐसा डॉक्टर ही किया ना, माने ना। जाहिर है मैं ट्रीट तो करूंगी ना, मेरा पेशेंट है। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया।
तो फिर उसको जो दोबारा ट्रीट हुआ तो वो यहीं पे हुआ आपके पास? जब मैंने देखा कि इसको उस टाइम कौन किसने किया था ट्रीट? उस वक्त मैंने बुलाया उनको। किसको? ओटी वो जो थे गुलाम साहब। हालांकि वो भी डॉक्टर नहीं है, आप भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन दोनों ने बैठ के जब उसने किया। ओटी टेक्नीशियन समीना वो डॉक्टर नहीं होता, तो वो हेल्पर होता है। एज अ मैकेनिक के साथ जो हेल्पर होते हैं ना, वो हेल्पर है। सर्जन को तो नहीं बुलाऊंगी ना सर्जन का मेरे पास नंबर है। तो मैंने बोला कि तो वही लेके गया ना, डॉक्टर के पास तो वही लेके गए थे ना। अरे तो भाई मैं उसी को दिखाऊंगी ना। कोई अहमियत नहीं है पेशेंट को, तो मैं उसी को अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? अहमियत नहीं है जब सही बैठी है ना माशाल्लाह। माल बेचारी का इतना पैसा लग गया, माशाल्लाह सही बैठी है ना। तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए लगे। 3.5 लाख रुपए लगे। बहुत भाग दौड़ है आप बाजी से, आप यानी ये तो हमारी डॉक्टर नहीं नहीं, लेकिन मैं जब भी यहाँ आई हूँ आप इनसे पूछेंगे मैं कितनी अजियत में कितनी तकलीफ में थी। मेरे पूरे टाके मेरे खराब और उसमें से पस ऐसा बहता था, यानी इतनी में बहुत ज्यादा इतनी में अजियत थी कि मैं नमाज में दुआएं मांगती थी अजानों के टाइम कि मुझे मौत आ जाए, कि मैं इतनी अजियत में। महीने रही अजियत में? 4 मंथ वो रुमाल जो है पेट में रहा। गुड। डॉक्टर साहब, ओह सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ मैं आपको, सॉरी माफ बोल तो दिया ना। आप बोल दिया, अब तो डॉक्टर कहना पड़ेगा आपको। सही। ये LHV और DBMS डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टर साहब बोल रही हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जो इनका इतना नुकसान हुआ, जान का भी दिया हुआ, डॉक्टर रुबीना को जाकर पकड़ना चाहिए ना। आपको पकड़ूंगा ना, जिन्होंने सर्जरी की। मैं तो मौजूद नहीं थी। आपको पकड़ूंगा, गुलाम को पकड़ूंगा। देखो अगर मैं मौजूद होती, 1 महीना उस शख्स के पीछे लगे रहे, तो हाथ में नहीं आया हमारे। तो अब ये तो आपकी मिस्टेक है, क्यों नहीं आया हाथ? यहाँ तो आ गए ना आपके पास। तो मैं तो मौजूद हूँ, मैं तो भागी नहीं रही कहीं, ना भाग रही हूँ, ना जाऊंगी, क्योंकि मैं गलत तो कर नहीं रही हूँ किसी के साथ। जब गलत डॉक्टर बन के बैठी हुई है आप, होम्योपैथिक 4 साल का डिप्लोमा किया हुआ आपने, आप डॉक्टर बन के बैठी हैं, लोगों की जानो माल से खेल रही हैं, आप कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही हैं आप। गलत तो आप किस तरह कर भाई? मैं गलत तो नहीं कर रही ना। अच्छा गलत भी नहीं कर रही, एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रही हैं, इनके पेट में रुमाल करवा दिया आपने, उसके बाद ट्रीटमेंट यहीं करवाई आपने, करवाई। पेशेंट तो सही करना था ना। अल्लाह, पेशेंट कैसे सही करना था? जाहिर है मैं उसको मैंने कॉल करके बुलाया कि देखो क्या है। मेरी बहन ना तो आप डॉक्टर हैं, ना तो वो गुलाम डॉक्टर है, वो भी ओटी टेक्नीशियन है। तो आप डॉक्टर रुबीना को जाके पकड़े जिन्होंने गलती की। ना मैंने छोड़ा रुमाल, ना यानी ना उसकी गुलाम ने किया है डायरेक्टली। ये डॉक्टर रुबीना को पकड़िए। कौन सी डॉक्टर रुबीना? इसको लेके जाइए, पहचाने, इसको लेके जाइए, ये पहचाने, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं थी। अच्छा आप मौजूद नहीं? आपका कोई कसूर नहीं है? मेरा कसूर इतना है कि मैंने इनको रेफर किया। नहीं, मैंने इनको रेफर किया, ये मेरा कसूर है। ये बोले ना कि मेरा कसूर है कि मैं डॉक्टर बन के बैठी हूँ, लोगों की जानो माल से खेल रही हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैं किसी की जान माल से करूँ। किस तरह बैठ सकती हैं आप? डॉक्टर तो बनी है ही नहीं, आप बैठ भाई मेरे पास 3 कंसल्टेंट डेली आते हैं। लेकिन अभी तो आप डॉक्टर बनी हुई ना, पूरा सारा ट्रीटमेंट आपका है। तो एंटीनेटल तो हम कर सकते हैं ना, हम गायनी तो करते हैं ना। हाँ तो मशवरा ही तो दिया है, क्या और क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें कुछ किया है? तो ट्रीट जो आखिरी हुआ तो इन्होंने तो वो तो सर्जरी थी। ये तमाम लोग जो आपके साथ बैठे हुए यहाँ पे, ये सब जो है, ये आपसे दवा तो लेने आए। क्या चाह रहे हो तुम? क्या चाह रहे हो? मैं कुछ भी नहीं चाह रहा, मैं तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं तो बात करना चाह रहा हूँ। इनका जो इतना लॉस हुआ, इनका बेबी इतना कमजोर हुआ बेचारा, और दूसरा इन्होंने जो 4 माह 6 माह जो तकलीफ बर्दाश्त की, आपके और गुलाम के लिए बर्दाश्त की, तो आप इसका रिस्पॉन्सिबल या तो आप हैं या तो गुलाम है, या गुलाम मोहम्मद को और डॉक्टर रुबीना को जाके देखें कि जिन्होंने ये सर्जरी की। सर्जरी मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करती हूँ, और ना मैंने कभी किसी की सर्जरी की है। अच्छा, मेरी तो फील्ड ही नहीं है। मैं नॉर्मल दवा देती हूँ, एलोपैथिक, और कंसल्टेशन करती हूँ गायनी के। हाँ, बस सब कर लेती हूँ, काट पीट भी लेती हूँ। नहीं अल्लाह ना तो काटा पीटा तो आप तो थी ना गुलाम के साथ। क्या काटा? उसने तो रुमाल निकाला है। रुमाल निकाला है ना, तो रुमाल जादू से तो नहीं निकला होगा ना? नहीं, स्टिचेस कटे होंगे, कुछ भी नहीं, होल था उस जगह पे। उसने वो ऐसे पकड़ के निकाला। हाँ, उसने फोरसेप्स से निकाला है, खींच के फोरसेप्स से निकाला है, काटा पीटा नहीं है ना। उसने स्टिच किया है ना, उसने जाहिर में थी, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, फीमेल के साथ तो मैं ही होंगी ना। ऐसा डॉक्टर थी ना? क्या कह रहे हो? ऐसा डॉक्टर थी ना उसके साथ, है ना? हाँ, और वो भी डॉक्टर थे। हाँ, नहीं वो टेक्नीशियन थे। वो टेक्नीशियन थे, वो टेक्नीशियन। आप डॉक्टर थी, वो टेक्नीशियन थे। अच्छा, गुलाम साहब जो थे वो टेक्नीशियन थे, आप डॉक्टर थी। देखो मेरा पेशेंट है, अगर उसको कोई मसला होता है तो मैं मौजूद दूंगी, भागूंगी थोड़ी छोड़ के उसको। अच्छा, भागूंगी नहीं,
जहाँ तक होगा उसको डील से आप अपने आप को डॉक्टर बोलनी है मुझे तो देखें, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं, हमें इतना जमाना हो गया। 4 साल जो एमबीबीएस हमने गवर्नमेंट में भी काम किया है, वो गलत कर रहा है। नहीं क्यों कर रहा है? आप LHV लेडी हेल्थ विजिटर बन जाएं और क्या बोलते हैं होम्योपैथिक का कोर्स करें 4 साल का, और आप डॉक्टर बन के किसी यहाँ बैठे हैं क्लिनिक लेके, एक कुर्सी थोड़ी सी दवाएं और आप डॉक्टर बन सकते हैं। जरूरत नहीं आपको एमबीबीएस करने की, ये बताऊं? नहीं क्यों नहीं क्यों दे? देखो उसका काम अपनी जगह है, मेरा काम अपनी जगह है। मैं कोई ये काम अपनी जगह, ये रुमाल छोड़वा देती है अंदर। अल्लाह के बंदे क्यों बार बार मुझे ब्लेम दे रहे हो? रुमाल है इसमें मेरे। नहीं, मुझे ब्लेम क्यों दे रहे हो? डॉक्टर होता है, चाहे जाली हो या असली, और ये आज प्रूफ हो गया क्योंकि वो जो हैं सारे मरीज जो हैं वो इन्हीं से दवा लेंगे हमारे कहने के बावजूद। पेट में रुमाल छोड़ दिया जी, और बेचारी मरते मरते बची। अरे ये पकड़ तकरीबन 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद टीम मैं हूं कौन ने जाली डॉक्टर यानी कि OT टेक्नीशियन गुलाम को बिलाखिर ढूंढ ही निकाला। ये जाली डॉक्टर जो असल में ऑपरेशन थिएटर का एक टेक्नीशियन है, वो कराची के मुज़ाफाती एक गोठ में अपना क्लिनिक डॉक्टर बन के चला रहा है। इस क्लिनिक का एक खुफिया जरिए से हमें पता चला। वो OT टेक्नीशियन जिन्होंने खातून का जो है ऑपरेशन किया था और रुमाल जो है वो अंदर भूल गए थे, और 4 माह तक वो रुमाल जो है उनके पेट में रहा, और 1 महीने से हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और अब तक जो है वो फ़ोन तो उठाते हैं लेकिन वो कहते हैं हम पंजाब में। अब हमें पता चला है कि ये मेमार के अंदर एक जगह है, एक गोठ है, फ़कीरा गोठ, यहाँ पे ये किसी क्लिनिक में बैठ रहे हैं। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद होंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्होंने जो है वो ऑपरेट किया और किस तरह वो रुमाल भूल गए। आइए, हम मौजूद हैं गुलशन मेमार में फ़कीरा गोठ के अंदर, और ये जो आप मेरी बैक साइड के ऊपर ये क्लिनिक देख रहे हैं, यहाँ वो OT टेक्नीशियन जो डॉक्टर बने हुए थे, उन्होंने ऑपरेशन भी किया था, ये यहाँ मौजूद हैं, हमारे ज़राए ने हमें इत्तला दी है। तो आइए इनसे चल के बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने रुमाल किस तरह उनके पेट में छोड़ दिया। आइए। डॉक्टर साहब हैं? जी वो अंदर है। कहाँ पर? एक मिनट, ये किधर है? अरे ये पकड़ इसको पकड़। ये क्योंकि टीम मैं हूं कौन ने इस जाली डॉक्टर के तमाम ठिकानों पर मुख्तलिफ औकात में अपने खुफिया नुमाइंदों को भेजा था और इसको ट्रेस करने के लिए फोन कॉल्स भी की थी, लेकिन ये चालाक जाली डॉक्टर हर बार हमारे नुमाइंदों को यही जवाब दिया करता कि वो कराची में मौजूद नहीं है बल्कि पंजाब गया हुआ है। आज इस गोठ में इसके जाली क्लिनिक पर जब हमारी टीम पहुंची तो वो हमें देखकर भाग निकला, और भागता भी क्यों ना, क्योंकि उसको पता था कि वो एक जाली डॉक्टर है और यकीनन मीडिया की ये टीम उसके किसी न किसी काले करतूत का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ आई होगी। ये जो थे OT टेक्नीशियन गुलाम साहब, ये अपना स्टेथोस्कोप भी लेके भाग गया, फेंक के भाग गया। और ये जो है, अब इनकी क्लिनिक में चलते हैं। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर पूरा अंधेरा है। ये गोठ है, ये गोठ कहलाता है, फ़कीरा गोठ के नाम से ये मशहूर है। और ये यहाँ पे हाथों हाथ सुझाई नहीं दे रहा, इतनी यहाँ पे वो है। अभी अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं। कहाँ गए ये? हाँ भाई, कहाँ गई ये बोला? जी वो भाग गए। कहाँ गए? डॉक्टर साहब ये बाहर गए जी। जी जी ये गुलाम है। क्यों भाग गए? ये ऐसे केसेस होते रहते हैं यहाँ पर ना, ऐसे केसेस होते रहते हैं। किस तरह के? ये जो भी आते हैं ना, कोई लड़के चले जाते हैं, कोई ऐसे होता रहता है ऐसा। यहाँ पे होता रहता है जी। तो ये इसी तरह भागते तो ये रहते इसी तरह भागते रहते हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? दुआ। यहाँ कब से हैं आप? मैं 1 साल से हूँ। 1 साल से? जी। 1 साल में कितने केस हो चुके हैं यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी केस हो चुके हैं इस तरह। यहाँ पे आपको पता ही है, डॉक्टर साहब एक खातून के पेट में रुमाल भूल गए थे। ये फुटेज देख ली बेटा? नहीं, ये नहीं देखी। हैं? नहीं देखी? यहाँ पे कितने केस हो चुके हैं अभी 1 साल के अंदर? आप 1 साल से हो? जी यहाँ पे काफ़ी केसेस हो चुके हैं, इस तरह के होते रहते हैं, अक्सर भाग जाते हैं। अक्सर भाग जाते हैं? जी। तो लोग मारते हैं? तो इस तरह आते हैं, मारते भी हैं, गालियाँ भी देके चले जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं।
इनके काफी ये डॉक्टर तो नहीं है ना? नहीं, डॉक्टर नहीं है। क्या है ये इसलिए बस ऑपरेशन थिएटर में होते हैं ज्यादातर। ओडी टेक्नीशियन है ना ये? जी। आपको ही पता है कि ये खातून के पेट में रुमाल भूल गए थे? जी, ये इतना ना पता नहीं है, पर ये ऐसा होता रहता है कभी। यहाँ पे होता रहता है? जी। तो आप क्यों जॉब कर रही हो? आप भी डॉक्टर हो? जी नहीं, मैं आप भी डॉक्टर हो? नहीं, मैं डिस्पेंसर हूँ। डिस्पेंसर हो? जी। कब से कर रही है? 1 साल हो चुका है। 1 साल से हो रहा है। अच्छा यार, ये देखो जरा उम्र, ये डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं? जी, यहाँ पे होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ज्यादातर होते हैं, लेकिन करते हैं ऑपरेशन? नहीं, लेकिन खराब कर देते हैं। खराब कर देते हैं? जी। तो आप फिर भी जॉब कर रही हो? आप क्यों कर रही हो जॉब? बस वो दे देते 3-4 हज़ार रुपए दे देते। बस मेरा मेडिसिन कौन सी रखी है? ओए होए, ये कभी यूज भी हुई है मेडिसिन? नहीं, कभी यूज नहीं हुई। यूज नहीं हुई? दिखाने के लिए रखी है? नहीं, दिखाने के लिए रखी है जी। ये तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी डॉक्टर ही बन जाऊँ। ये यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टाइप की चीज़ें यहाँ तो आए थे हम, ओटी टेक्नीशियन और नाम निहाद जो हैं वो सर्जन या डॉक्टर कह लें उनको, और यहाँ पे भी उनके क्लिनिक में वो हमें देख के ही भाग गए। जब हम डॉक्टर समीना के पास, डॉक्टर भी नहीं है, वो भी DBMS हैं और डॉक्टर नहीं है, होम्योपैथिक उन्होंने कोर्स किया हुआ है 4 साल का। और ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन यहाँ पे भी इन्होंने किया हुआ है, और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये घर ज़्यादा लग रहा है मुझे, ऑपरेशन थिएटर कम लग रहा है। तो जब हम डॉक्टर समीना के पास गए थे तो डॉक्टर समीना ने हमसे कहा कि यहाँ पे उनका कसूर नहीं है, और वो जो है वो दूसरे क्लिनिक लेके गए थे, लेकिन लेके वो डॉक्टर साहब, मतलब ये डॉक्टर गुलाम जो ओटी टेक्नीशियन है वो लेके गए थे, और उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बुक करवाया, ऑपरेशन किया, पेट में रुमाल भूल गए। 4 माह तक वो खातून जो है तड़पती रहीं, फिर वो रुमाल निकला, रुमाल डॉक्टर समीना के पास निकला, और मैं भी डॉक्टर लग रहा हूँ। डॉक्टर समीना ने वो और गुलाम ने मिलके, दोनों डॉक्टर नहीं हैं, उन्होंने मिलके उस खातून का एक दफ़ा दोबारा ऑपरेशन किया और वहाँ से रुमाल निकाला। अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब जो थे वो गायब हो गए। एक छोटी बच्ची है यहाँ पे मौजूद, उसके अलावा कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, पूरा क्लिनिक खाली पड़ा हुआ है। और आप इस क्लिनिक की हाल देख रहे हैं, ये क्लिनिक कम और घर ज़्यादा लग रहा है मुझे, और ये 2 कमरों पे मुश्तमिल एक वो है। दूसरा कमरा भी देखते हैं। हम जब अंदर आए थे तो ये डॉक्टर साहब जो थे यहाँ बैठे हुए थे, लिपस्टिक वगैरह रखी हुई। डॉक्टर साहब लिपस्टिक लगाते हैं क्या? डॉक्टर बोल रहा हूँ मैं भी। ओटी टेक्नीशियन गुलाम साहब जो थे वो यहाँ बैठे हुए थे। हम जब वहाँ गए तो ये इन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, और चूँकि हम इनके पीछे 1 माह से लगे हुए थे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया अरसा हम इनके पीछे लगे हुए थे, और हम कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरह हमारे हाथ आ जाएं। बड़ी मुश्किलों से इनकी मुख्तलिफ़ क्लिनिकों पर जहाँ पे ये बैठते हैं, ये देखें हेलमेट भी पड़ा हुआ है, यहाँ ये बैठते हैं, वहाँ से हमने इनके बारे में तफसीलात ली, अपने लोगों को पेशेंट बना के वहाँ भेजा। तब जाके इनका पता चला कि ये गुलशन मेमार के अंदर एक क्लिनिक है, वहाँ बैठ रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन गुलाम, जो कि जाली डॉक्टर बनकर मासूम अवाम के ऑपरेशन कर रहा था और मिसेस तारिक के पेट में आधे गज का रुमाल छोड़ चुका था, अब हमारी टीम को देखकर भाग गया था। इस जाली क्लिनिक में मौजूद एक लड़की ने हमें बताया कि ये तो आम सी बात है और इस तरह के केसेस तो आते ही रहते हैं। अक्सर व बेशतर इस जाली क्लिनिक में कोई ना कोई आता है और इस शख्स को मार पीट कर चला जाता है। नाजरीन, ये बात यहाँ पर काबिल गौर है कि जब इलाके के लोगों और दीगर लोगों को मालूम है कि ये जाली डॉक्टर है और ये जाली ऑपरेशन करता है, तो लोग फिर भी इसके पास क्यों जाते हैं? याद रखिए कि आप अपने हाथों अपनी ही सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। हमें यकीन है कि इस जाली डॉक्टर ने कभी भी हाथ पैर जोड़कर किसी भी मरीज को अपने क्लिनिक में नहीं बुलाया होगा। टीम मैं हूं कौन अपने प्रोग्राम्स के तवस्सुत से कई बार आवाम से अपील कर चुकी है कि जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएं तो उस डॉक्टर का असल सर्टिफिकेट जरूर देखें, उस डॉक्टर की डिग्री जरूर देखें, ये आपका कानूनी हक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन गुलाम टीम मैं हूं कौन को न मिल सका। महकमा सेहत के अफसरान और पुलिस हमारे साथ नहीं थे जो हम इस क्लिनिक को सील करते, लिहाजा अपनी सी कोशिश के बावजूद वापस लौट आए और फिर टीम में हूं कौन आइंदा जरूर कोशिश करेगी कि इस शख्स को एक बार पकड़कर कानून के कटहरे में लाया जा सके। सेहत की सूरत हाल जो है वो बहुत अबतर है हमारे मुल्क में, और जगह जगह जो है इस तरह के जाली डॉक्टर जो हैं बैठ के जो लोगों की जानो माल से खेल रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं।
और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन लें और इन जाली डॉक्टरों का जो है वो ख़ात्मा करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए